दोस्तों, अगर आप भी एसएससी जीडी 2024 के फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो मिस मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन डाउट्स के ऊपर बात करने वाला हूं। इससे होगा क्या, आपके डाउट्स तो क्लियर होंगे ही होंगे, साथ में आपका फिजिकल भी बूस्ट होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डाउट के ऊपर बात करते हैं कि आपकी जो रनिंग है वो रोड पर होगी या ग्राउंड के ऊपर करवाई जाएगी। बहुत सारे बच्चे सवाल पूछ रहे हैं कि सर जो रनिंग करवाई जाएगी हमें वो ग्राउंड के ऊपर होगी या फिर हमें रोड के ऊपर रनिंग करवाई जाएगी। सो देखिए, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं वो एक बिल्कुल रिसर्च करने के बाद ऑथेंटिक आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। सो इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से आप समझिएगा। तो सबसे पहले तो रनिंग रोड पर होगी या ग्राउंड के ऊपर होगी, इसको समझने से पहले आपको आरएफआईडी की वर्किंग को थोड़ा सा समझना होगा। हालांकि इसके ऊपर एक पर्टिकुलर पूरी वीडियो, डिटेल्ड वीडियो मैंने चैनल पर बनाई हुई है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूं कि आरएफआईडी जो होता है, जिसको आप चिप बोलते हैं, इसका मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। अब इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका टैग और एक होता है आपका रिसीवर। ठीक है, इन दो चीजों से बनकर आपकी ये जो आरएफआईडी चिप बनती है। अब टैग क्या होता है, यहां पर एक बेल्ट होती है और इस बेल्ट के ऊपर यहां पर एक ये चिप आप जिसको बोलते हुए लगा दी जाती है और इसको जो ये आपका पैर होता है ना, इसके ऊपर यहां पर बांध दी जाती है। अब रिसीवर क्या होता है, रिसीवर के ऊपर क्या होता है, मान लो ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड यहां पर है। इस ग्राउंड के ऊपर ये आप यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहां से आपने रनिंग स्टार्ट किया, आप यहां से भागना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर स्टार्ट के पास एक आपका लगा दिया जाता है रिसीवर। अब रिसीवर कैसा होता है, रिसीवर एक यहां पर आपका मैट टाइप का होता है। इस तरह से आप समझ लीजिए कि एक मैट बिछा दिया जाता है जिसके ऊपर रिसीवर लगा होता है। जैसे ही आप यहां से आएंगे और इस रिसीवर के ऊपर पैर रखते हैं या इस रिसीवर को क्रॉस करते हैं, आपका ये जो टैग है ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है, ये टैग जो है ये एक्टिव हो जाता है और यहां से एक्टिव होने के बाद आपकी सारी डिटेल कि आपने कितने चक्कर काटे, कितने टाइम के अंदर आपने एक चक्कर पूरा किया, दूसरा कितने टाइम में, तीसरा कितने टाइम में, इस तरीके से काम करता है। और इसकी जो सारी इंफॉर्मेशन है ये इन दोनों को, इसको यहां पर जोड़ के किससे रखता है, कंप्यूटर से। ठीक है, और जो कंप्यूटर के ऊपर जुड़ा रहता है वहां का जो सॉफ्टवेयर होता है उसके ऊपर आपकी डिटेल आती रहती है कि भाई कैंडिडेट, मान लो अनुज कैंडिडेट है, इसने 3 राउंड लिए हैं, मतलब इसने 3 राउंड लिए, एक राउंड इसने इतने मिनट में लिया, सेकंड राउंड इतने मिनट में, थर्ड इतने मिनट में, और उससे आइडिया लग जाता है कि आपने कितनी देर में आपकी जो रनिंग है उसको यहां पर कंप्लीट किया। ठीक है, सो ये आरएफआईडी है। तो अब आरएफआईडी को समझाने का मतलब क्या था कि आप बोलोगे सर इसको ग्राउंड और रोड के ऊपर इसका क्या मतलब निकला, कि आपने कैसे इसको क्यों समझाया। तो देखिए, इसके अंदर आपको यह पता होना चाहिए कि इसके ऊपर एक जो है टेक्निकली एक यहां पर डिवाइस लगता है जिसको मैंने बोला था रिसीवर। ठीक है, और इस रिसीवर को कनेक्ट किया जाता है किससे, कंप्यूटर से। ठीक है ना, कंप्यूटर से। अब इस चीज को करने के लिए एक पर्टिकुलर आपके पास एक जगह होना जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि आप इस चीज को कहीं भी आपने लिया और आपने इसको सड़क के बीच में बिछा दिया, ऐसा नहीं है। इसके लिए एक प्रॉपर प्लेस होना जरूरी है जिसके ऊपर ये प्रॉपर तरीके से लग सके और प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर है या जितनी भी चीजें वो सारी चीजें एडजस्ट यहां पर हो सके। अब आरएफआईडी के लिए अगर ये कंप्यूटर पैनल लगेगा तो इसके लिए बेस्ट प्लेस क्या हो जाता है, ग्राउंड। ठीक है, अब ग्राउंड आपका 800 मीटर का है, 900 मीटर का है, 1 किलोमीटर का है या 400 मीटर का है। मोस्ट कॉमनली 400 मीटर या 800 मीटर के आपके ग्राउंड्स होते हैं। अब इनके ऊपर आपकी आरएफआईडी का जो रिसीवर है, मैट है, उसको लगा दिया जाता है, आपको रनिंग करवाई जाती है और आप वहां पर रनिंग करते हैं। ठीक है, तो ये तो है मोस्ट कॉमन की ग्राउंड सेफ प्लेस है। लेकिन अब मैं आपको, जैसा मैंने बोला था, मैंने रिसर्च की है, तो हरियाणा पुलिस का, ठीक है, हरियाणा पुलिस का फिजिकल हुआ था कांस्टेबल का। ठीक है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल हुआ था फीमेल्स का। तो वहां पर कुछ टाइम पहले तो उनको आरएफआईडी चिप जो है उनके पैर के ऊपर लगाई गई थी। ठीक है, अब पैर के ऊपर लगाई गई थी तो यहां पर जो आरएफआईडी चिप हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की लगाई गई थी, ये किस पे लगाई गई थी, रोड के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर ये किस पे लगाई गई थी, रोड के ऊपर। अब रोड के ऊपर भी कैसे लगाई गई थी वो भी एक बार मैं आपको बता देता हूं कि जो पुलिस वाले थे उन्होंने क्या किया, ये रोड है आपकी, ठीक है, ये रोड थी आपकी, ये दो तरीके, ये बीच का ये मान लो आपका डिवाइडर है और ये रोड है। तो उन्होंने क्या किया, यहां से
यहाँ से रनिंग स्टार्ट की, ठीक है, यहाँ से रनिंग स्टार्ट की आपका राउंड बनाने के लिए। अब आप जैसे इससे भागते हो, यहाँ से इन्होंने यू टर्न दिया और यहाँ से वापस घूम के आ गए। मतलब कि उन्होंने जो दो रोड साइड होती है, मान लो आपकी रोड है, बीच में डिवाइडर, इधर व्हीकल जाते हैं इधर से और इधर से आते हैं, इस रोड को इन्होंने एक पर्टिकुलर एक जगह से ब्लॉक कर दिया, डाइवर्ट कर दिया रूट को बाकी औरों का, और इसी रूट के ऊपर, रोड के ऊपर RFID का यहाँ पर रिसीवर लगाकर कंप्यूटर का सेटअप करके आपकी जो रनिंग है उसको रोड के ऊपर करवाई गई थी। सो यहां पर एक चीज और क्लियर हो जाती है कि RFID के लिए ग्राउंड ही प्रॉपर नहीं है। अगर चाहें तो आपका यहां पर रोड के ऊपर भी एज पर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल फीमेल्स का जो फिजिकल हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपका जो रोड है उसके ऊपर भी आपका जो फिजिकल है वो कंडक्ट यहां पर करवाया जा सकता है, ठीक है। सो अब ये डिसाइड करना, यहां से ये तो क्लियर हो गया कि रोड पर भी आप दौड़ सकते हो, क्योंकि रोड का भी एक डाइवर्ट, मान लो रोड का आपका 5 किलोमीटर की रनिंग है, ठीक है, 5 किलोमीटर की रनिंग है। अगर मान लो उन्होंने 2.5 किलोमीटर का एक राउंड बनाया, स्ट्रेट आप 2.5 किलोमीटर जाते हैं और 2.5 किलोमीटर आप आते हैं उसी चीज को यू टर्न लेने के बाद, ठीक है ना। सो यहां पर भी RFID जो है वो वर्किंग होगी, क्योंकि अगर आपने यहां से स्टार्ट किया, इसको यहां से स्टार्ट किया, तो आपको यहां से वापस चलकर और यहां पर आना होगा, और जो कंप्यूटर है उसको बिल्कुल जहां पर ये RFID का रिसीवर है यहां पर रखना होगा। सो इसमें इतना बड़ा झमेला नहीं होगा। तो इसी से यहां पर ये बात क्लियर होती है कि आपकी जो रनिंग है वो ग्राउंड पर कंपलसरी नहीं है, रोड के ऊपर भी करवाई जा सकती है, लेकिन ये डिसाइड किया जाएगा उस फोर्स के द्वारा कि वो आपके शहर में, आपके स्टेट में आपकी जो रनिंग है उसके लिए अरेंजमेंट क्या करती है, ठीक है ना। अगर आपके वहां पर रोड पर होता है तो रोड पर भी करवाई जा सकती है। तो अगर ये कहना कि ये ओनली टू ओनली ग्राउंड होगी, यहां पर बिल्कुल भी गलत होगा। आफ्टर रिसर्च, आफ्टर इतनी सारी चीजों को देखने के बाद हमने ये देख लिया कि रोड के ऊपर भी RFID का सेटअप जो है वो सेट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी कि रनिंग रोड पर होगी या ग्राउंड पर होगी, क्योंकि अब वो उस फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो रोड के ऊपर उसको ठीक समझती है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। चलिए, सेकंड यहां पर था वर्किंग, मैंने बता दिया। हाइट मेजरमेंट डिजिटली कैसे की जाती है, इस चीज के ऊपर भी भैया मैंने वीडियो बना रखी है। जो वीडियो है RFID वर्किंग और डिजिटली हाइट कैसे मेजर करते हैं, एक बार उसके ऊपर आप जाकर जरूर देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूं कि देखिए पहले क्या होता था, मान लो ये आप खड़े हैं, ठीक है, ये आप हैं बिल्कुल हैप्पी यहां पर खड़े हुए हैं, ठीक है, ये आप यहाँ पर खड़े हुए। अब आपकी हाइट मेजरमेंट जो करनी होती थी वो कैसे करते थे, यहाँ से आपके ऊपर कोई एक चीज रखते थे, पोल होता था ना, जैसे उस पोल को यहाँ पर आपके सिर पे रखा, उसके बाद यहाँ से आपको नाप लिया, उसके ऊपर यहाँ रीडिंग मीटर होते थे, यहाँ पर लाइनिंग होती थी पोल के साथ, एक पोल ऐसे खड़ा होता था जिसके ऊपर यहाँ नंबर होते थे, यहाँ पर आप खड़े हुए, आपके सिर के ऊपर पोल को टच किया और पता लग गया कि भाई आपकी हाइट कितनी है। अब इसके अंदर ये क्या होता था, ये मैनुअली करते थे। अब इसमें क्या होता था कि आपके कुछ पॉइंट्स में हाइट कम है तो भी आपको कर दिया करते थे, क्योंकि मैनुअली आपको पता है एरर होता है, उसके अंदर पता नहीं लगता था कि आपकी जो हाइट है वो कितनी है। अब यहां पर क्या होगा, सेम मशीन तो यही रहेगी आपकी, ठीक है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना होगा, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको खड़ा होना है। जैसे आप इस पे खड़े होंगे, मान लो आप यहां पर खड़े हो गए हैं, ठीक है ना, अब आप यहां पर खड़े हो गए हैं, अब इसके बाद सेम यहां पर ऐसा ही पोल होगा और उस मशीन के ऊपर का एक जो मीटर होता है ना वो यहां पर रहता है। अब वो क्या करता है, दो तरीके से आपकी हाइट मेजर करता है। एक होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स डालता है और आपके सर से टकराकर वो वेव वापस जाती हैं, और जब वो वेव्स वापस जाती है तो उससे आइडिया लग जाता है कि भाई कितनी हाइट इस कैंडिडेट की है, और उसकी जो चिट है या फिर जो रिसिप्ट है वो निकाल के आपको बता देता है कि आपकी हाइट इतनी है, ठीक है। सेकंड मेथड इसी में अल्ट्रासोनिक का के अलावा दूसरा क्या होता है कि यहां पर एक मीटर होता है, वो जैसे ही उसको सेट किया जाता है वो ऑटोमेटिक आपके सिर के पास आके रुक जाएगा और वहां से भी आपकी जो हाइट है वो निकल जाएगी डिजिटली पॉइंट्स के अंदर भी कि कितनी है कितनी नहीं है। मोस्टली तो ये अल्ट्रासोनिक वाला ही यूज होता है, उसके ऊपर इस तरह से दो कुछ डिवाइस लगे होते हैं, वो रेज डालता है, जैसे कि बैट इकोसिस्टम यूज करती है, इस तरह से आपकी हाइट मेजर होती है। और इसके अलावा ये वाला सिस्टम भी मोस्ट कॉमनली यूज होता है, इससे भी आपकी हाइट जो है वो सर के ऊपर लगाकर उससे मेजर डिजिटली हो जाती है। तो इनमें से आप डिजिटली आपका सर के ऊपर रख के करते हैं, अल्ट्रासोनिक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी करते हैं, वो देखना पड़ेगा। बट डिजिटली मेजर अगर होगी और अगर आपकी हाइट 157 मान लो मैनुअली में 156 पॉइंट समथिंग है और आपकी बैट
बैठ गई, पूरी पूरी कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पर 156 पॉइंट आपकी 0.01 भी कम है तो भी आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि इतनी भी एक्यूरेसी के साथ ये हाइट जो है उसको मेजर यहाँ पर कर देता है, ठीक है ना। सो ये सारी डिटेल्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। होप सो आपको ये सारी डिटेल्स है समझ में आ गई होंगी और साथ में अच्छे से आपने इन सारे डाउट्स वो भी क्लियर हो गए होंगे। सो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियोज आपके लिए मैं बैक टू बैक अब लेके आता रहूंगा। सो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।